सुप्रभात। जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका, आज आपको हम सॉल्व कराएंगे ए मॉडल पेपर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन पेपर। कंकाल उपन्यास किसका है? तो भाई कंकाल हो गया और तितली हो गया। तितली और क्या है? इरावती है। इरावती, ठीक है। ये तो प्रसाद के क्या हो गए? उपन्यास हो गए। इसके अलावा उनकी काव्य रचनाएं हैं, इसको भी ध्यान रखो। झरना, आंसू, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, इन सब चीजों को जानकारी रखो भाई। जब जानकारी रखोगे तभी काम होगा। और इसके अलावा इनके कुछ, इनका जो महाकाव्य है ध्रुव स्वामिनी भी इनका नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इनका नाटक है। कामायनी इनका महाकाव्य है। किसका? प्रसाद का। कामायनी में 15 सर्ग हैं, नोट करना। कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या है? आनंद चिंता है। अंतिम सर्ग है आनंद की प्राप्ति। इनका जन्मेजय का नागयज्ञ है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, एक घूंट, यह इनके क्या है? नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी भी इनका क्या है? नाटक है। काव्य रचनाएं आपको नोट कर दिया है। तितली, इरावती, तितली है, इरावती इनके उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है। इरावती अपूर्ण है। ये हमारी क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। ये क्या है? काव्य रचनाएं। तो काव्य रचनाएं इन यहाँ से भी प्रश्न को बनाएगा। ऐसा मत सोचो कि ऑप्शन पे टिक करके हम निकल जाएं। दोस्तों, हम पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक और ध्रुव स्वामिनी इनका क्या है? नाटक है। कामायनी क्या है? इनका महाकाव्य है, उसमें 15 सर्ग हैं। और इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, यह इनके क्या है? नाटक हैं। और इनका जो निबंध है काव्य और कला, नोट करिएगा दोस्त। काव्य और कला पूरा हम आपको सोल्यूशन देते हुए चलेंगे। भले ही समय ज्यादा लग जाए, कोई बात नहीं है। इनका क्या है? निबंध है। किसका? किसका निबंध है? प्रसाद का। जैनेन्द्र कुमार का जो उपन्यास है वह है परख। इसको भी नोट करो भाई, ठीक है। प्रेमचंद का उपन्यास गबन, नोट करते रहो, मैं बोल रहा हूं। गबन, गोदान, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन, सेवा सदन है। और क्या है? निर्मला है। बस इतने उपन्यास हो गए। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास दोस्तों नोट करो। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके चक्कर में मत रहिए कि गुरुजी टिक लगा के चले जाएंगे, गुरुजी टिक लगा के नहीं जाएंगे। गुरुजी पूरा सोल्यूशन आपको देंगे, क्योंकि इस बार 2025 में पूछ लेगा कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यहाँ से पूछ लेगा कि निर्मला उपन्यास किसका है? सेवा सदन उपन्यास किसका है? कर्मभूमि उपन्यास किसका है? गबन, कफन भी है इनका। कफन बहुत बेहतरीन उपन्यास, ठीक है। प्रेमचंद का जो बेहतरीन उपन्यास है कफन भी है। इसको भी ध्यान करना है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं। इसको अपना शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, या फिर हम ऊपर चलते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा ऊपर चलो। यहाँ आ जाते हैं मेरे प्यारे। एक एक चीज आपको सॉल्व कराएंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि बस टिक लगाओ भगो। ये राधा कृष्णन है। ये कौन है? 11वें राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बने थे। इसके पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके पहले यह उपराष्ट्रपति थे। कब थे? 1900 1952 से 1962 यहाँ थे। ये राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम
राष्ट्रपति ऐसे समझो प्यारे, टिक लगाना तो अलग चीज है, तुम भी टिक लगा लोगे। कब हुए थे? 1950 में। ठीक है। अब्दुल कलाम ये भी राष्ट्रपति थे, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक, चलो भाई थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ऊपर चलो, इसको समझाते हैं आपको। रुको, यहाँ कहाँ चले जाते हो भाई, और नीचे आओ। वसुधा पत्रिका है हरिशंकर परसाई का। राम वृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका, राम वृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका है तरुण भारत। नोट करना दोस्तों, क्या है? तरुण भारत 1921 में, इसको भी नोट कर लीजिए। क्योंकि वसुधा पत्रिका तो हरिशंकर परसाई की, ये चीजें क्लियर हो गई, तो इनकी भी तो हम जान के रखें। तरुण भारत इनका है। अज्ञेय का क्या है? अज्ञेय का आपको लिखा दे रहे हैं। अज्ञेय का है 1964 में आंगन, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार पर इनको क्या मिला था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बनाएगा। ठीक है। और क्या है? एक इनका और है 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर क्या मिला था इनको? इस पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहां से भी मैंने आपको प्रश्न बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 में आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अज्ञेय, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था दोस्तों। पहला तार सप्तक 1943, नोट कर लो। ठीक है। 1943 में पहला तार सप्तक, दूसरा था 1951 में। ठीक है। और तीसरा था 1959 में, और चौथा था 1979 में। तो यहां से भी तो प्रश्न को बना लेगा कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, पहले तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो यहां से भी प्रश्न को बना लेगा, ये मत सोचना। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर। और एक कौन है? राय कृष्ण दास हैं। ठीक है। ये है हमारे राय कृष्ण दास, इनकी रचना है ब्रजरथ। इनकी रचना है, नोट कर लीजिएगा, ब्रजरथ। ठीक है। जो कठिन था हमने इसको नोट कर लिया है, आपको मैं लिखा दे रहा हूं। ब्रजरथ। और साधना है, क्या है? साधना। और क्या है? छायापथ, छायापथ। इनकी रचनाएं हो गई किसकी? यहां से भी पूछ लेगा कि ब्रजरथ किसकी रचना है। ठीक है। और इसके बाद ऊपर चलते हैं। चलो भाई ऊपर, ऊपर आ जाओ। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता भगवती प्रसाद थे। कौन थे? भगवती प्रसाद, भगवती प्रसाद उपाध्याय।
नोट करना। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? मथुरा। नोट कर लेना, मथुरा में हुआ था। ठीक है, ये मथुरा में हुआ था। और इनके पिता स्टेशन मास्टर थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, जन्म मथुरा में हुआ था, पिता के स्टेशन मास्टर। अब यहाँ पूछ रहा है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कल्पलता किस विधा की रचना है? तो भाई यह तो है निबंध। ठीक है, ये निबंध है। अगला जाते हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है दोस्तों? चलो इसको भी नोट करो। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका साहित्य सुमन और चंद्रोदय इनकी काव्य रचना है। इनकी जो पत्रिका होगी हिंदी प्रदीप होगी। क्या होगी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की। कवि बच्चन सुधा तो भारतेंदु हो गई। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, नोट कर लीजिए। साहित्य सुमन है, चंद्रोदय बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। साहित्य सुमन, साहित्य सुमन और चंद्रोदय, चंद्रोदय है। ठीक है, इन रचनाओं को ध्यान रखना। आत्मनिर्भरता भी है। क्या है? आत्मनिर्भरता, जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी प्यारे, मैंने इसको नोट कर लिया है, आपको मैं लिखा दे रहा हूं ताकि इसको भी आप दिमाग में रखो। सिर्फ विकल्प पे टिक करने से काम नहीं चलता है। प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है वह है ब्राह्मण। इनकी जो काव्य रचना है वह है बात, और जिनकी पत्रिका है वह है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था कौन? हमारे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, कब किया था दोस्तों? 1883 में। चलो वर्ष भी आपको नोट करा दे रहा हूं, वर्ष सब जल्दी से नहीं नोट कराते हैं। अगले पर चलते हैं। चलो भाई थोड़ा सा और ऊपर चलो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भैया प्रिय प्रवास है दोस्तों। प्रिय प्रवास किसका है? हरियोद्ध का। हरियोद्ध, नोट करना इसको। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यह, और यहां प्रश्न बनाएगा, यह एक विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य है। विरह काव्य है। और इसकी रचना दोस्तों, इसकी रचना 1900, इसकी रचना नोट कर लीजिएगा 1909 से 1913 के बीच हुई। 13 के बीच किया, मैं जो आपको लिखा दे रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसमें इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। राधा और कृष्ण का वर्णन है। राधा कृष्ण का वर्णन है। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करते रहिएगा और प्रश्न इस पर बनेंगे। यह प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक, कैसा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। ठीक है, प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें
मंदा कांता। मैं जो चीजें आपको लिखा दे रहा हूं ना, चैनल पर लोग मिलेंगे नहीं प्यारे। मंदा कांता छंद का प्रयोग किया गया है, छंद का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ प्रिय प्रवास की विशेषता बता रहा हूं। और इसमें 17 सर्ग हैं प्यारे। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, ये भी नोट करना। 17 सर्ग हैं। इसमें पवन दूतिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? पवन दूतिका का। पवन दूतिका जो आपके कक्षा 12 में है। मैं जो जो पॉइंट आपको दे रहा हूं ना, ये सबके बस की बात नहीं है। सब क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, भगेंगे। ठीक है, अब तो जगह नहीं है कहाँ नोट करें। और इसमें और पॉइंट अभी हमको याद है। वैदेही वनवास, इसमें 18 सर्ग हैं, यह भी इन्हीं की रचना है। नोट करना इसको। ये वैदेही वनवास है ना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो गया। कामायनी ये प्रसाद का है, इसको भी नोट करना। प्रसाद, प्रसाद का है। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। किसका वर्णन है? श्रद्धा और मनु का। श्रद्धा और मनु का, जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, जो सृष्टि के निर्माण को करना चाहते हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। फिर वैदेही वनवास का साकेत है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का, इसमें 12 सर्ग हैं। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैंने जो चीजें आपको, ये सब प्रश्न ही हैं, ये सब प्रश्न बनाएगा दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से प्रश्न बने, सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हैं। ये मत समझना, है सारे के सारे प्रश्न हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर आप बने रहोगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल तरीका सिखा दूंगा पढ़ने का। गुनाहों का देवता किसकी कृति है? चलो ये तो धर्मवीर भारती का है। अब इनकी रचना नोट कर लो भाई, इनकी भी रचनाएं नोट कर लो। मेरी असफलताएं क्या है? मेरी असफलताएं, असफलताएं, मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है प्यारे, इसको नोट करना। और इनकी एक दो रचना लिख लीजिए। हिंदी काव्य विमर्श लिख लो, नोट कर लीजिए। हिंदी काव्य विमर्श किसकी रचना है भाई? ये गुलाब राय की रचना है, हिंदी काव्य विमर्श। ठीक है, और हिंदी साहित्य का सुबोध, हिंदी साहित्य का सुबोध। मैं एक एक क्वेश्चन से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। मैं टिक लगा के भगने वाला टीचर नहीं हूं, समझ लेना। और इसके बाद साहित्य समीक्षा, बहुत ये सब इंपॉर्टेंट रचना है, तब इसको मैंने नोट किया है प्यारे। साहित्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा। ठीक है, इसको अपना, ये तो मेरी, इनकी क्या है? गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है, और गुलाब राय की एक काव्य, हिंदी काव्य विमर्श, हिंदी साहित्य सुबोध और साहित्य समीक्षा। ये धर्मवीर भारती हो गए, जिनका इनका है ठंडा लोहा। ठंडा, इनकी रचना है ठंडा लोहा। चलो इनकी भी एक रचना देख लीजिए। गुनाहों का देवता तो है ही, है गुनाहों का देवता तो है ही, ठंडी रचना भी है। और क्या छूट रहा है भाई? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की रचना लिख लो। इनका एक और है सूरज का सातवां घोड़ा। नोट कर लो इसको भी भाई,
सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है। और इसके बाद रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की रचना लिख लो। हंसो हंसो जल्दी हंसो, बहुत बढ़िया रचना है। हंसो 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 जल्दी हंसो। ठीक। हंसो हंसो जल्दी हंसो इनकी रचना है। और एक रचना है रास्ता, रास्ता इधर से है, यह भी इनकी रचना हो गई। ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ चलो भाई, थोड़ा सा ऊपर चलो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल को क्या कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने कहा चारण काल। नोट करो भाई, चारण काल। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा चारण काल, इसको नोट करना। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहा था किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। आदिकाल का ही नामकरण है। और इन्होंने कहा था वीरगाथा काल। क्या कहा था? वीरगाथा काल। ठीक है। इन्होंने भी कुछ कहा था, मिश्र बंधु ने क्या कहा था? वीर काल, वीर काल। इतने सारे नाम है भाई आदिकाल के। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें वीरों से संबंधित रचनाएं रची गई। इसको कंठस्थ करना। इतने सारे नाम मैंने आपको दे दिया। ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे चलते हैं। ये हमारे हैं सिद्ध साहित्य कौन है भाई? सरहपा। ये हमारे हैं सरहपा। ठीक है। ये तो हमारा सही हो गया। जैन साहित्य कौन है? हेमचंद। इनको भी पढ़ो भाई, हेमचंद। और कौन है हेमचंद के बाद? सोम प्रभु सूर्य जी, सोम प्रभु सूर्य जी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इसको पूछा है, इस बार इसको पूछेगा कि जैन साहित्य से कौन कौन है। तो हेमचंद है, सोम प्रभु सूर्य जी हैं। और नाथ साहित्य से कौन है दोस्तों? चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ। क्योंकि नाथ साहित्य है, इसका नाम है नाथ है यहाँ। ये नाथ पहले ही है, तो हमारे कौन हो गए? चौरंगी नाथ। और गोरक्षनाथ, गोरक्ष, ये गोरक्षनाथ है। ये दो लोग यहाँ हो गए। लौकिक साहित्य क्या है हमारा? जो रामायण है, जो हमारा रामायण है, ये हमारा क्या है? ये लौकिक साहित्य है। अब आ गए हम गद्यांश पर। इसी तरह दोस्तों हम पढ़ाते हैं। अब किसी को भाई अच्छा लगे, अगर शॉर्ट वीडियो की तरह पढ़ना है तो भाई शॉर्ट वीडियो की तरह पढ़ो। हिंदी साहित्य है, यहाँ शॉर्ट वीडियो नहीं चलेगा। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पूछा है? पूर्वजों ने चरित्र और धर्म निर्माण, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, कुछ भी पराक्रम किया है, इसको ढूंढो कहाँ से है भाई ये?
ए मिल गया, राष्ट्र का स्वरूप मिल गया, मिल गया प्यारे। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 2 नंबर आपका पूरा हो गया। यहाँ उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, यहाँ पर आपको 2 नंबर हो गया। कैसे हो गया? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है और इसके हमारे लेखक, गद्य में लेखक लिखोगे, पद्य में रचयिता, लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने जन, पृथ्वी, जन, भूमि और संस्कृत 3 शब्दों से बताया है। किसे बताया है? जन, नोट करना, जन, भूमि, जन, भूमि और संस्कृति। संस्कृति प्यारे, यही 3 तत्व हैं, इसी से राष्ट्र का निर्माण संभव है। किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? जिन राष्ट्र में जन, भूमि और संस्कृति है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों बस 30 सेकंड रुके रहिए, 30 सेकंड। बस दोस्तों, थोड़ा सा एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी तो हमको जाना पड़ा, नहीं हम जाते नहीं है जल्दी से। अगला हमारा है, थोड़ा सा ऊपर कर दें प्यारे, इसको तो देख लिया ना, हम ऊपर कर रहे हैं। आपको ऐसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको कोई तनाव नहीं करना है जब तक मैं हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे। जो भी प्यारे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, ना भी समझ में आए प्यारे कमेंट करना, मैं 4 बार हिंदी पढ़ाऊंगा पूरे 2025 के पहले पहले 4 बार। अगला हमारा है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? जिन राष्ट्र में हमारे जन होंगे, जन का मतलब लोग, जिस राष्ट्र में हमारी भूमि होगी, जिस राष्ट्र में हमारी संस्कृति होगी, संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपराएं। संस्कृत हमारा विषय है, संस्कृति हमारी रीति रिवाज परंपराएं हैं। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ जो अंडरलाइन किया है उसको पढ़ के अपना लिख दीजिए। हैं, पूर्वजों की किन किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो पूर्वजों की जो जो उपलब्धियां हैं, पूर्वजों की जो जो उपलब्धियां हैं, आओ भाई देख लेते हैं क्या क्या पूर्वजों की उपलब्धियां हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यही राष्ट्र संबंधन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत के लिए भार स्वरूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता। यहीं से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। बस हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश किया है इसको आपको पढ़ना है और कुछ प्यारे शब्दों को चेंज करके आपको लिख देना। इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बस आपका संदर्भ और लेखक का नाम गलत ना होने पाए, ध्यान रखना। अगर ये गलत हो गया तो कहानी महंगी पड़ जाएगी भाई। ठीक है, ये कहां से लिया है भाई? ये तो है हम और हमारा आदर्श। दोस्तों पाठ का नाम है, जानते हो हमने कहां से पकड़ा? तुम तो पकड़ नहीं पाओगे, तुम तो पकड़ोगे नहीं कि पकड़ लो। मैंने यहां से पकड़ा। कहां से पकड़ा भाई? अभी यहां दिखाई पड़ा था हमको, अभी यहां हमको कुछ दिखाई पड़ा था। हाँ चलो अभी दिखाते हैं। हम दो, हम दो, हमारे दो। अब्दुल एपीजे कलाम, कलाम साहब का है, अब्दुल एपीजे कलाम। ठीक है,
इस गद्यांश को पढ़ोगे और पढ़ के आपको आंसर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। पहले यहां संदर्भ लिखना था। यहाँ पूछा ही है, एपीजे अब्दुल कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। ठीक है, यहां से पढ़िए। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, क्यों? क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। बस प्यारे, आंसर हो गया, 2 नंबर यहां मिल गया। समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो अंडरलाइन किया है ना, इसको एक बार 2 बार पढ़ो और कुछ शब्दों को बदल करके अपना लिख दो। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आपको और अच्छा दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, यहां पूछा है लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी मानता है। अब यहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा। और यहां पर पूछा है गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। हम दो हमारे दो पाठ का नाम है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम दो हमारे दो नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक जो है डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम है। प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को कौन सा संदेश दिया गया है? आत्मनिर्भर बनने के दिया गया है। आत्मनिर्भर, उन्होंने मिसाइल का निर्माण किया था, इसीलिए उनके द्वारा आत्मनिर्भर बनने का यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर। 4 क्या कह रहा है भाई? यहाँ देखो 4 को। 4 कह रहा है कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है। 4 कह रहा है कि बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये मिल तो गया प्रेम माधुरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, नोट कर लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिखा है भाई? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी। ऐसे समझो मेरे प्यारे, ऐसे समझो। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ रचयिता का नाम देखो। यहाँ रचयिता आ गया ना, गद्य में लेखक, पद्य में रचयिता। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हमारे भारतेंदु जी हैं। गोपियां उद्धव से ब्रह्म के संबंध में क्या कहती हैं कि अय उद्धव, जो आप यह ब्रह्म की बात बता रहे हो यह हमारे कानों में पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अबला हूँ, मैं अबला वाला वियोगिनी हूँ, हमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। प्यारे तिहारे निहारे बिना, इन शब्दों में कौन सा अलंकार है? प्यारे तिहारे निहारे बिना, यहाँ पर अलंकार पूछा है दोस्तों, यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। क्योंकि गोपिकाएं, यहाँ पर गोपिकाएं अलग हैं और भगवान कृष्ण अलग हैं, दोनों की यहाँ पर उपमा दी जा रही है। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, बेहाल तथा निहारे शब्दों का अर्थ, बेहाल माने होता है व्याकुल, बेहाल माने होता है व्याकुल, ठीक है। बेहाल माने व्याकुल, निहारे माने होता है देखना, निहारे माने होता है देखना। तो शब्दों के अर्थ को भी आपको जानना पड़ेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या उसको पढ़ के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। व्याख्या का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, व्याख्या अपन हमारा चैनल खोल के पढ़ते रहिए। झूम झूम, ये कहाँ से आ गए भाई? ये कौन झूम रहे हैं? ये तो निराला है, ये निराला है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। झरझर निराला की रचना है। किसकी रचना है? निराला की रचना है। यहां भी सेम, थोड़ा सा ऊपर करके आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो भाई, ऊपर प्रश्न को हम पढ़ा देते हैं। पद्यांश के शीर्षक, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लोगे, जो व्याख्या बना बना के वीडियो अपलोड कर, उसको पढ़ के अपना लिखो। झरझर में यहाँ देखो, यहाँ झर झर निर्झर, गिर सर अनुप्रास अलंकार। क्या है? देखने से ही पता चल गया अनुप्रास, चूंकि यहाँ भी झा वर्ण है, यहाँ भी झा वर्ण है, यहाँ भी झा वर्ण है, और यहाँ निर्झर गिर, और लेकिन यहाँ पर एमक भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना, एमक भी हो सकता है। तो अनुप्रास भी है, एमक भी है, दो लिखो कोई दिक्कत नहीं। विजन माने वी हमारा उपसर्ग है,
विजन, जहां पर सुनसान स्थान, विजन का मतलब होता है सुनसान, विजन का मतलब सुनसान। और कानन का मतलब होता है, कानन का मतलब होता है जंगल, कानन का मतलब होता है जंगल। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गए। कवि बादलों से किस संदेश को सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है? कविता को पढ़ के प्यारे लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, व्याख्या अपना पढ़ते रहिए। यहाँ भाई 5 का और खा है, एक जीवन परिचय आपको यहाँ से लिखना है और एक जीवन परिचय पद का, एक गद्य का और एक पद का, दोनों 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, इसको आपको मैंने वीडियो अपलोड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ आपकी क्या है, कहानी है, कहानी भी ऐसे लिखोगे। और एक खंड काव्य है, हमारे प्रतापगढ़ में चलता है सत्य की जीत, तो हमारे प्रतापगढ़ के बच्चे सत्य की जीत लिखेंगे। बाकी जो बच्चे हैं, ये क्या हो गया भाई, तो यार ऐसा परेशान कर देते हो। बाकी बच्चे वो जिला के हिसाब से अपना लिखेंगे। क्या हो गया भाई, अभी तो बहुत बाकी है यार। हाँ, चलो एक बार फिर से खोल लेते हैं। हाँ खुल गया प्यारे, खुल गया खुल गया खुल गया। चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत भग रहा है, छोटा कर लेते हैं, अब तो दिखेगा। एक खंड काव्य आ गया, खंड काव्य जिला वाइज चलता है, जैसे हमारे यहाँ चलता है। और यहाँ पर आ गया क्या, सौराष्ट्र। ठीक है, क्या आ गया, दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर रस, अलंकार, सोरठा, मैंने इसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है। सब आपके लिखने पढ़ने की चीजें यहाँ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। हास्य रस जान रहे हो, हास्य रस क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है भाषा शैली में निबंध, 4 पेज निबंध लिखना है। हाँ संधि बता दे रहे हैं, संधि आपको बता देंगे भाई, रुको भाई रुको। नए धन अका, ये वाला सही हो जाएगा, नए। ठीक है, नए धन अका बराबर नायका हो जाएगा। तल्लया, तत् धन लया, ये वाला देखो यहाँ विसर्ग लगा है, ध्यान देना, यहाँ भी तत् है, यहाँ भी तत् है, यहाँ ये विसर्ग वाला लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तत्, तत् का मतलब यहाँ छोटा आ छिपा है, तत् यहाँ छोटा आ छिपा है, तत् धन लया, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। अगला है, बस थोड़ा और बचा है, कृष्ण बंदे का संधि विच्छेद, कृष्ण बंदे का संधि विच्छेद है, क्या होगा यहाँ पर, आओ देख लेते हैं। कृष्णम बंदे, कृष्णम बंदे, कृष्ण, कृष्णम बंदे, कृष्ण धन बंदे, एक हो जाएगा कृष्ण धन बंदे, कृष्णा धन बंदे हो जाएगा। नील कमल में समास, नील कमल में समास भाई हो जाएगा कर्मधारय समास। चंद्रशेखर में समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये सब आपके लेवल का है, ये सब आप इसको देखते रहिए। रुको भाई रुको रुको, बताने दो बच्चों को। ये तो यहाँ रूप है, इसको रूप देख लेना, रूप ए रूप है, रूप अभी क्लियर नहीं है हमको, नहीं तो गलत हो जाए, क्या मतलब। ये रूप आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, बस बस प्यार, ये भी रूप है, ये प्रत्यय है। हाँ प्रत्यय बता देते हैं, प्रत्यय हमको आता है, प्रत्यय बता देते हैं। चलो ऊपर, कित्वा प्रत्यय में, कित्वा प्रत्यय में है, कित्वा प्रत्यय में, कित्वा शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कित्वत प्रत्यय है, ये वाला प्रत्यय है। ठीक है, नी धातु लट लकार उत्तम पुरुष, नयत हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है अनियर प्रत्यय, चूंकि यहाँ अनीय है ना, नी, यहाँ अनियर प्रत्यय, यहाँ नी छिपा है तो अनियर हो गया। विभक्ति तथा वचन, शाहपादिन खंजा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं,
समास प्रत्यय वगैरह हमको आता है। चल भैया ऊपर चल। सहपादेन खंजा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तृतीया, ये तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। यहाँ इसमें सहपादेन खंजा अस्ति, और यहाँ तड़ागम परितः वृक्षा अभिधा परितः समयः निगसः, यहाँ द्वितीय विभक्ति है। यहाँ द्वितीय विभक्ति है। फार्मूला है भाई, इसको याद करना पड़ेगा, आपको भी याद करना, जिसे हमने याद किया है। ये देखने से ही पता चल जाता है। यहाँ परिता दिया ना, तो अभिधा परितः समयः निकषः में द्वितीय विभक्ति होती है, और सह पादेन खंजा वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरुणः सह शिष्य अपि आगच्छन्ति, सह साथ में, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार से इसमें आपका हो गया। और किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है, अनुवाद कर लीजिएगा। प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक पहुंचाओ।